Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to another very important session of 12 minutes to CLAT. आज के सेशन में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे विच इज़ द स्टार्टिंग फेज ऑफ द प्रिपरेशन. क्योंकि आप कभी भी अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे यू वुड रियलाइज दैट द फर्स्ट पार्ट कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिगिन, व्हाट टू डू इन द स्टार्टिंग, बिकॉज यू नो देयर इज ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डू, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल डू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू स्टार्ट, how much time will it take for you to get comfortable, what are certain things that are to be done first, and then the other things later after that point in time. So the first very important thing that everybody has to keep in mind is when you start the preparation, bear this in your mind that you may be the smartest kid in your school, or you could say an average kid in your school. This preparation is going to start from a level playing field फॉर ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तो टॉपर था तो मैं टॉप कर लूंगा, या फिर मेरी अच्छी रैंक नहीं आती थी क्लास में तो मैं नहीं कर पाऊंगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. एवरीबडी इज गोइंग टू बी ऑन द सेम पेडेस्टल. इट्स जस्ट दैट कि आप प्रिपरेशन के दौरान इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हाउ मच हार्ड आर यू विलिंग टू वर्क, एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. लॉट ऑफ मतलब हमारे पास अभी 4 ही है. वी हैव 2020, 21, 22, 23 एंड 24. 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं. इसके पहले पुराना पैटर्न आता था, 2020 से पैटर्न चेंज हुआ था. इन PYQs को आप प्रॉपरली फॉलो करना, और ऐसा नहीं कि ऊपर से देख के स्किम कर लिया या फिर उसको टीचर ने देखा, उसको प्रॉपरली देखना और देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं. बिकॉज आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन बेसिक जीके पर एसोसिएटेड है. बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि देयर बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, योर रीडिंग स्पीड, है ना. कुछ बेसिक मैथ्स पर हैं, तो आप पहले भी देख सकते हो कि आपको कितने आते हैं. हो सकता है कि 120 में से आपके 15, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स आ जाए ऐसे. सो दैट इज द लेवल यू वुड रियलाइज कि अच्छा ये मेरा लेवल है और मेरे को फिर कितना लेवल अप करना है, उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आप खुद से प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग. इसके लिए हमने अभी रिसेंटली यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज भी करी थी विच इज एन ऑनगोइंग सीरीज. यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी टू गेज एन अंडरस्टैंडिंग एज वेल. एक होता है खुद से पढ़ना और उसके बाद में उसको समझना, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम आपको काफी सारी चीजें बहुत माइन्यूटली समझा रहे हैं इस सीरीज में कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल विद रिस्पेक्ट टू योर क्लैट प्रिपरेशन, द स्टार्टिंग फेज ऑफ इट. नाउ वंस यू हैव डन द प्रीवियस ईयर्स पेपर, और ये पहले दिन से ही आपको स्टार्ट करना है सेकंड पॉइंट, which is start reading the newspaper every day. Now a lot of us have this misconception कि शायद हम लोग न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं. करंट अफेयर्स कवर ओनली 10% ऑफ द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको वहां से टॉपिक पता चल जाएगा, कुछ फैक्ट्स पता चल जाएंगे, बट इट इज नॉट इन इट्स बेस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. आपको उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको ज्यादातर मेहनत खुद से ही करनी पड़ती है. न्यूज़पेपर आर बेसिकली टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड इंप्रूव योर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पैसेज. If you go through the past year passages, you will realize that these passages are not very easy to read. उनमें कुछ कभी philosophy आ जाती है, कभी economy के पैसेज आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, तो they get slightly difficult to read as well. तो आपको जब वो difficult passages read करने की आदत हो जाएगी ना न्यूज़पेपर पढ़ के, CLAT will become a cake walk for you. ये एक हैबिट है जो हमें काफी ज्यादा मुश्किल से हमारे अंदर आती है, बिकॉज हमें न्यूज़पेपर बचपन से कभी पढ़ा नहीं है. वो स्कूल करिकुलम का तो पार्ट कभी होता ही नहीं है. तो इसीलिए भी आप अभी प्रॉपर्ली शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी विद इन 2 months की कितना वंडर्स काम कर रहा है, आप कितनी जल्दी से अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, कितने जल्दी से अच्छा कर पा रहे हो. एंड दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट मोर कंफर्टेबल व्हेन यू कम टू दिस प्रिपरेशन. नाउ सी, दिस इज नॉट लाइक अ स्कूल प्रिपरेशन, राइट. दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जाम जहां पर प्रिपरेशन में ज्यादा सीरियसनेस भी चाहिए और एक वो मैच्योर्ड एटीट्यूड चाहिए, है ना. वो नहीं है कि सर ने क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाए तो वही 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे वाली टेंडेंसी से. वी हैव टू नाउ कम आउट, राइट. So it becomes important to identify कि हमारा क्या सिलेबस है और क्या सोर्सेज हैं. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि क्या हमारा सिलेबस है और उसे हम कैसे कवर करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. आजकल आप अगर देखोगे कि ज्यादातर जो सोर्सेज होते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट आपको जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफलाइन एज वेल. चाहे वो यू कुड से मॉक टेस्ट हो आपके मेजरली, उनको आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. नाउ हाउ टू डू दैट इज अ मेजर क्वेश्चन. सो फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव लॉन्च्ड 2 न्यू बैचेस विच इज विजय भव प्लस एंड विजय भव, जहां पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में कि हम लोग टॉप एनएलयूज जा सके. दैट विल यू कुड से प्रोवाइड यू द राइट काइंड्स ऑफ क्लासेस. हम लोग यहाँ पर डेली इंटरैक्टिव क्लासेस करेंगे, हम लोग वीकली मॉक्स करेंगे, आगे जाके नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ाएंगे. पूरे साल में आपको हम 110 से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे. Out of that, 60 mock tests will be delivered to your houses with an OMR sheet and explanatory answer key. That will also make your life very very simple. तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे, इट्स हाइब्रिड ऑनलाइन बैच जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने में. उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए कंपेंडियम्स मिलेंगे काफी सारे, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हमारे पोर्टल पर काफी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे. और पोर्टल का है तो इट्स 12minutes2clat.com. आप वहां पर जा सकते हो, इन कोर्सेज के लिए इंक्वायर कर सकते हो, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और इन पर्टिकुलर चीजों को आगे लेकर बढ़ सकते हो.
सकते हो। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच और 12 मिनट्स टू क्लैट इज एन इनिशिएटिव जो मेरिटोक्रेसी को और हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहता है हमेशा से। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग कॉल्ड अ शकुंतला स्कॉलरशिप। ये हमारा कह सकते हो कि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के अंडर जिस भी स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 300 आती है इन द जनरल कैटेगरी इन क्लैट 25, वी विल रिफंड 100% ऑफ योर फीस। वी डोंट वांट एनीबॉडीज फीस। हम लोग यहाँ पर वी आर ओनली ट्राइंग टू यू कुड से मेक श्योर कि हम प्रमोट करना चाहते हैं मेरिटोक्रेसी को एंड मेक श्योर कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दो क्लैट 25 में एंड यू गो टू अ ड्रीम एनएलयू। सो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैट जब स्टार्ट करोगे ना प्रिपरेशन करना, आपकी अप्रोच क्या है। तो आपकी अप्रोच एक सिंपल सी होती है कि मेरे को 2-4 चीजें करना या 5 चीजें करना इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए क्योंकि 3 सेक्शंस एंटायरली इस पर डिपेंड करते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, जीके, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है बट ज्यादातर लोग इससे भागते हैं, तो वो भी हम क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉपरली करने वाले। मैथ्स इज समथिंग व्हिच वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, ऑल्दो क्लैट इज बेसिक मैथ्स बट स्टिल हमको कई बार नहीं आता है, हम लोग उसको एंड तक छोड़ते रहते हैं। तो हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड ना दिखाओ मैथ्स को लेके। कई बार लोगों को लगता है कम मार्क्स का आता है बाद में कर देंगे, नहीं, हम लोग उसको अभी प्रॉपरली करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट विच इज द लीगल पार्ट ऑफ इट, जो एक नया सब्जेक्ट आएगा उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली आपको करवाया जाएगा। सो यू विल हैव द बेस्ट एजुकेटर फॉर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड आई विल पर्सनली मॉनिटर एंटायरिटी ऑफ द क्वालिटी, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो हमारी क्लासेस हो, चाहे वो कोई भी और ऑफरिंग हो, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस डू वेल। हम लोग काफी इनोवेटिव चीजें भी करते हैं, जैसे हमारा एक सेशन होता है हर वीक जिसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी गिव यू एडिटोरियल्स इन क्लास। जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आते हैं, जो मुश्किल वाले पैसेजेस आते हैं, उनको हम क्लास में देते हैं और उन्हीं से आपसे फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी क्रिटिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्योंकि उसी से एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, थोड़ा सा उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। इसका नाम ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स है क्योंकि वो जल्दी से हमें आता नहीं है। सो वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट पैकेज फॉर यू। आप घर बैठे इसको सब कुछ वहीं पर आपको मिल जाएगा और वहीं पर प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो हमारे साथ। यू कैन इनफैक्ट यूज माय कोड मालपानी एंड गेट 12% ऑफ। मैंने आपको सारे दोनों बैचेस के लिंक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दैट इज अबाउट दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग रियली रियली हार्ड। आई विल सी यू इन क्लास।